चलिए इस बीच जो है खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसी ही खबरें जो यहाँ पर खबरों के चलते देखने को मिल रहा है। एक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन जानते हैं कि करके स्क्रीन पर लेकर के आइए उन तमाम खबरों को। पहली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए और यहाँ पर टोरेंट पावर। सर तो टोरेंट पावर पे आपको बता दें कंपनी ने बीपी सिंगापुर के साथ एलएनजी आपूर्ति के लिए लॉन्ग टर्म सेल परचेज एग्रीमेंट जो है वो किया है। लंबी अवधि के लिए समझौता हुआ है 2027 से 36 तक 0.41 मिलियन टन प्रतिवर्ष एलएनजी आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है। आपको बता दें कि समझौते के तहत खरीदी गई एलएनजी का इस्तेमाल टोरेंट के पावर के द्वारा किया जाएगा। 2730 मेगावाट के कंबाइंड साइकिल गैस आधारित पावर प्लांट का संचालित करना भी इसमें शामिल होगा। सर टोरेंट पावर पे बीते एक दो दिन में कुछ एक खबरें और भी रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1400 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1409 पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, अभी क्या करना चाहिए टोरेंट पावर पे? सर देखिए, न्यूज इनको ओवरऑल बेनिफिट तो जरूर देगी, बट जैसा कि आप खुद देख रहे हैं टाइमलाइन अभी थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, उसका नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बहुत ज्यादा रिएक्शन क्या देखने को मिलेगा ऐसा एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रहा है। ये जिस तरीके से मूव कर रहा है और लोअर लेवल्स पे आपने लिया है 1480 1490 का लेवल आए, आप अपनी पोजीशन एक बार एग्जिट कर लें, क्योंकि उसके पीछे का कारण और है सर, ये जिस तरीके से टेक्निकल ट्रेंड्स भी दिखा रहा है ना, हो सकता है इन नियर टर्म कोई भी वॉलेटिलिटी के चलते अगर इसने 1370 के नीचे ट्रेडिंग चालू कर दी तो ये वापस 1250 रुपए तक का आपको मूवमेंट दिखा सकता है। अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिख रहा है। ठीक, ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखाई दे रहा है। अगली कंपनी पर जाएं सर, लोग ऐसे मतलब हड़काते हैं, डांटते हैं। अब आयुष जी हैं, उनका सवाल नहीं लिया गया। अब वो कह रहे हैं भाई मतलब प्राइम मेंबरशिप का क्या फ़ायदा। सर तब से सवाल ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब ये है कि ठीक है, कोशिश ये रहती है कि सबको सवाल हो जाए, कम से कम अगर आपके नाम से भी ना हो। अब सर चलिए इस इनके एक टिप्पणी ले ही लेते हैं। आईओसी पे सर ये कह रहे हैं कि 144 पे लेके रखे हुए हैं। एक दर्शक और थे, वो कह रहे थे कि क्यों गिर रहा है, क्यों शेयर क्यों गिर रहा है और क्रूड क्यों बढ़ रहा है। सर अब इतनी बड़ी खबर है रशिया यूक्रेन की, ऐसी स्थिति में हमेशा ही कच्चे तेल के अंदर कीमतें जो है वो बढ़ती हैं। कह रहे हैं ओपेक बढ़ा रहा है उत्पादन, फिर भी जो है ये जो है क्रूड के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। तो सर ये कारण है जी सर। ये इंटरेस्टिंग सर, एक बार अगर आप अनुमति दें। अरे पूरी पूरी टिप्पणी सर जी। ये सर मैं आपको बताऊं, सबसे अमेजिंग चीज है कि ओपेक ने तो अपना प्रोडक्शन बढ़ा लिया है और इधर क्रूड इस तरीके का मूवमेंट कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि सर जिस तरीके से खबर दोनों एक ही टाइम पे जो आई है ना, ऐसा भी लग रहा था कि देवर अवेयर कि इस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती भी जा रही है। और अभी मैं यही चीज सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इतना अनसर्टेन टाइम्स है ना, इट इज बेटर कि क्रूड के डाउनसाइड को फॉर द टाइम बीन हम खेलना रोक दें। क्रूड अपसाइड के लिए अब थोड़ा सा पॉइज्ड हो रहा है। तो क्रूड डेरिवेटिव्स जो होते हैं ना, जो हम अपसाइड के लिए खेलते हैं, उससे थोड़ा दूर रहें। आईओसी पे इनका सवाल था, मैं ये चीज सजेस्ट करूंगा, ट्रेडिंग बेट अगर ले रखी है, चांसेस 50-50 है कि 148 इनको वापस देखने को मिल जाए। अगर देखने को मिलता है और ट्रेडिंग बेट है तो प्लीज एग्जिट कर लें। अभी क्रूड का पेन थोड़ा बढ़ता हुआ दिख सकता है। ठीक, पेन बढ़ता हुआ दिख सकता है सर, ये राय आपके लिए है। चलिए अगली कंपनी जो है लेकर के आइए खबरों खेल की, ग्रासिम पे जरा नजर डालते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ने करीब 1000 करोड़ का फंड जुटाने को लेकर के वो मंजूरी दी है और यहाँ पर जो है 1.25% के आसपास की आज मजबूती देखने को मिल रही है। एनसीडी के माध्यम से करीब 1000 का फंड कंपनी जुटाने की योजना बना रही है। सर ग्रासिम पे क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? करीब जो है आज 1.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, 2550 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर देखिए, ग्रासिम में एक ही चीज बोलूंगा कि इनका ना अभी थोड़ा सा आपको पॉइंट थोड़ा सा लंबा देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से ये नए सेक्टर्स में फोरे कर रहे हैं, इनमें आपको कोई बहुत जल्दी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इन न्यूज के चलते या ग्रासिम के पूरे उसको देख के अगर आप इसमें पोजीशन बनाना भी चाह रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा एग्रेसिव होके यहां ना बनाएं। इसमें पोजीशन हम बनाना चालू करेंगे जब ये आएगा नियर अबाउट 2460 के आसपास, और 2460 में जब हम पोजीशन बनाना चालू करेंगे उसको 2320 तक, मतलब यहां तक का आपको एक बार डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। वहां तक अपनी पोजीशन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये सिर्फ मीडियम टर्म होगा, ये ट्रेडिंग बेट नहीं होगा। मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो 2800 रुपए तक आपको जाता हुआ दिख सकता है, बट पेशेंस और एक स्टैगर्ड मैनर में बाइंग ही एडवाइजेबल है, अदरवाइज आप दूर रहें। जी
चलिए, तो ये बात रही ग्रासिम को लेकर के। अगली टिप्पणी, अगली खबर जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और अब जरा ग्रासिम, माफ़ कीजिएगा, अदानी ग्रुप पे बात कर लेते हैं सर। अदानी ग्रुप में सर यहाँ पर आज सुबह से खबरों में है और दबाव भी देखने को मिल रहा है। खबर ये है कि अदानी समूह एक बार फिर जो है, हालांकि डिनायल आया है इनकी तरफ से, कह रहे हैं कि ईरान से जो है एलपीजी आयात करने का जो आरोप इन पर लगा है, और इन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ मुद्रा और फारस की खाड़ी के बीच नियमित टैंकरों की जांच का भी हवाला जो है वो दिया गया है इनकी तरफ से। तमाम आरोपों को खारिज किया गया है, लेकिन ये जो आरोप लगा है कि ये, अब इनको ये डर है कहीं ऐसा ना हो यूएस की तरफ से कुछ सैंक्शन या कुछ बातें निकल करके आ जाएं, तो अमेरिकी न्याय विभाग की जांच के घेरे में फिर से ये आ गए हैं। आपकी टिप्पणी सर अदानी समूह को लेकर के, अभी इस खबर के बाद जो दबाव देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए सर, शुरू से ये कितनी बार हमने बात भी करी है कि मैं अडानी से थोड़ा सा डरा हुआ रहता हूँ। नॉट दैट मैं ये कहूंगा कि अडानी समूह जो है वो खराब है, मगर इसके पीछे का ना सर एक लॉजिक दे देता हूँ जो कि यूजुअली हमने डिस्कस नहीं किया है। व्हेन द कंट्री ग्रोज एंड व्हेन द सिस्टम ग्रोज, आप एक चीज देखें, आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है किसी भी देश को परेशान करना, उसकी अगर की कंपनीज को आप हिट करते हैं। जैसे आप यूएस की बात करते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या एप्पल की बात कर लेते हैं। आप वैसे ही जब इंडिया की बात करते हैं तो ये कॉन्ग्लोमरेट इतने बड़े हो गए हैं कि इनको अगर आप हिट करते हैं ना तो कंट्री में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और यूएस सर कंटिन्यूसली कर रहा है। आप देखें हर 1.5-2 महीने में यूएस की तरफ से कुछ ना कुछ न्यूज आती है। इट इज वेरी इजी टू प्ले विद कंप्लायंस। और जब पता है ना कि ऐसे रेडार में रहने वाली चीजें हैं, तो मैं तो यही हमेशा से सजेस्ट करूंगा और फॉलो भी करता हुआ आ रहा हूं कि इस ग्रुप से आप दूरी बना के रखें। बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे जाएं। फालतू रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे जो है दूरी बना करके चलें, ये सलाह जो है यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और बताइए यहाँ पर कि क्या कुछ खबरें निकल करके आ रहे हैं। एचसीएल टेक में सर कंपनी ने यूआई पाथ के साथ एक रणनीतिक साझेदारी का ऐलान किया है। हालांकि आज थोड़ा सा रिकवरी है आईटी के शेयरों में, और आपको बता दें कि ये एक इंजेक्टिक ऑटोमेशन में तेज़ी लाने के लिए जो है काम करेगी। साथ ही साथ ये जो इन्होंने टाई अप किया हुआ है, ये लार्ज स्केल चेंज को बढ़ावा देने के लिए किया गया, कि मतलब बड़ी संख्या में बदलाव लाने की कंपनी के अंदर योजना है। और सर आपकी टिप्पणी क्या होगी एचसीएल टेक को लेकर के, और ओवरऑल आईटी पे क्या करें, क्योंकि बड़ी एक दिन रिकवरी आ भी रही है बीच बीच में, उसके बाद फिर 2 दिन पिट जा रहा है, तो अभी दूरी रहें, क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? सर देखिए, आईटी से ना मैं दूरी तो आपको बनाने के लिए नहीं बोलूंगा। और सर जैसे ना कुछ कुछ दिन याद रह जाते हैं, वैसे ही मेरे को एक दिन याद है जब हम टैरिफ वॉर्स की बात कर रहे थे, और उसी टाइम पे ना सर वो वीकेंड्स और वीक के बीच में छुट्टियां आ रही थी, तो एक दिन हमने छुट्टी के दिन ही शो किया था। हाँ, निफ्टी आईटी में सर उस टाइम 33,600, बहुत क्लियरली मुझे वो फिगर ध्यान है, 33,600 पे आईटी में हमने लॉन्ग जाने के लिए बोला था, और रेस्ट इज हिस्ट्री। आप देखिए आईटी ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आईटी अब यहां से खत्म हो गया है और रनअप पूरा हो गया, नहीं, आईटी का रनअप अभी भी ड्यू है। आप आईटी में सेलेक्टिव बाइंग करें, आपको डेफिनेटली एक अपसाइड देखने को मिलेगा। अब सर एचसीएल टेक की बात कर लेते हैं। और सर ये मैं क्यों बता रहा हूं, या आज हम कॉल्स की बात ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ना कंफ्यूजन नहीं रहे। हम जो बोलते हैं ना, एक टाइम होराइजन के लिए आपको बोलते हैं, तो आईटी कब बोला था और कब जाके चला, आपको टाइम मिलेगा, आप अपनी पोजीशन आराम से बनाएं। अब सर अपन इसकी बात कर लेते हैं। अभी इसमें अपसाइड आपको आता हुआ दिख सकता है, बट बहुत टेपिड होगा। 1690 1695 तक का मूवमेंट अभी आपको ये दिखा सकता है। और अगर आपने इसको ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया है तो मैं बोलूंगा वहां प्रॉफिट बुक करें। मगर अगर आप इसको मिड टर्म के लिए लेके रखे हुए हैं, इसकी स्टोरी अभी बाकी है। और आप देख लीजिएगा, ये आपको मीडियम टर्म में 1900 रुपए तक का लेवल बहुत कंफर्टेबली दिखाने का दमखम लगता है। ठीक सर, चलिए अब जो है अगले कुछ एक शेयरों पे नज़र डालते हैं। और सर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज यहाँ पर हैं, काफ़ी सारी बातें आपसे इस पर हो भी चुकी हैं। लेकर आइए स्क्रीन पर जरा आर पावर और सुज़लॉन, ये 2 शेयर जो है आज हमने देख रहे हैं कि दोनों पे ही दबाव है। बहुत क्वेरीज हैं, मुझे लगता है कम से कम 30-35 सवाल तो सुज़लॉन को लेकर के होंगे, और 5-7-10 सवाल तो कम से कम जो है आर पावर पे, और इसको 25-25 बार रिपीट भी किया गया है। स्क्रीन पर ले आइए प्लीज़। तो एक एक करके जरा पिछले कुछ दिनों में सर यहाँ पर जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, कैसे देख रहे हैं सर? पहले आपसे सुज़लॉन पे ही राय जानना चाहेंगे। एक ब्रेकआउट के बाद जो है हमने देखा कि अभी ये जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, आपकी पहली टिप्पणी क्या रहेगी सुज़लॉन को लेकर के?
सर देखिए, सुजलॉन में ना अभी एक रन अप आया है, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद रन अप आया है। मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि करंट लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि जब एक काउंटर एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकलता है ना सर, इसको ऐसे समझ लीजिए, 30 सेकंड लूंगा। कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन होता है आपकी फिजिकल ट्रेनिंग की फिटनेस। आपने अच्छा बैकएंड पे अपना फिजिकल ट्रेनिंग फिटनेस टाइम स्पेंड किया, अच्छा खाया, अच्छी एक्सरसाइज करी, अब आपने भागना चालू किया है। ऊपरी के लेवल्स पे आपको प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल गई है, बट चिंता की परेशानी की कोई बात नहीं है। कंसोलिडेशन में अच्छा बिल्डअप आया है, ये यहां से चलने के लिए फुल्ली पॉइज्ड है। आप आराम से इसमें अपनी पोजीशन रखें। 78, 80 और 84 ये लेवल्स आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल जाएंगे। विचलित ना हो, लोअर लेवल्स पे भी आता है, पोजीशन बरकरार रखें। ठीक। आर पावर की हम बात करें सर, और आर पावर की बात करते करते आप एक और चीज देखिए। जो अनिल अंबानी जी के बेटे हैं सर, द वे ही हैज टेकन अप द मैनेजमेंट, और जिस तरीके से वो पूरा का पूरा टर्न अराउंड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है। और अब फाइनली एडीएजी, जिसको मतलब नए इन्वेस्टर्स तो इसका नाम भी सही तरीके से नहीं जानते होंगे, जब हम अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की बात करते हैं, ये डूबा हुआ ग्रुप अब फाइनली उभरने की कगार पे आ गया है। ये इंडिया से बाहर भी जा रहा है। अभी इफ आई एम करेक्ट सर, भूटान की भी इनका एक अग्रीमेंट हुआ था। बिल्कुल। अब ये आउट द वुड्स आ रहा है। मैं सुजलॉन जितना कॉन्फिडेंट तो आपको इसमें नहीं देखने को मिलूंगा, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं डर रहता है कि कुछ और ऐसा डेवलपमेंट आ जाए जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है। तो इसमें अगर आपकी पोजीशन है लोअर लेवल्स पे ले रखा है और आपको अपसाइड राइड करना है, इसमें एक मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। 54 के स्टॉप लॉस के साथ करें जो भी करना है। 54 के नीचे जाता है ना तो एक बार निकल जाए, फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा। और अगर इसी रनअप को आपको कंटिन्यू रखना है तो 68 से 72 रुपए तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। बट 54 का स्टॉप लॉस, लुकिंग एट द हिस्ट्री, इट इज इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंगली आप पोजीशन मैनेज करें। ठीक। तो अभी सुजलॉन पे सब जो अभी आप लोग ये इसमें सवाल ज़्यादा रहते हैं, तो सुजलॉन पे आप ये कह रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, गिरावट आई है कोई बात नहीं, होल्ड करके रखें। आने वाले समय में 84 के टारगेट तक देखने को मिलेंगे। रिलायंस पावर पे जो लोग हैं वो बने रहें, लेकिन जो पीक खरीदारी कर रहे हैं या बिकवाली कर रहे हैं 54 का स्टॉप लॉस लगा के करें, है ना सर? और क्या बिल्कुल। और इन दोनों ही शेयरों में क्या फ्रेश बाइंग की कोई सलाह रहेगी क्या, और कंफर्टेबल आप ज़्यादा किस में होंगे? सर कंफर्टेबल तो देखिए मैं सुजलॉन में हूँ। और सुजलॉन तो वो हो जाता है ना कि ठीक है, बच्चा है अपना, निकट निकला था, बहुत दिनों तक नहीं चला था, सारी जगह जाके माथा टेक लिया कि कभी तो पास हो जाए। फाइनली पास हो गया तो अच्छा भी लग रहा है कि पास हो गया। फ्रेश पोजीशन अगर आपको बनानी है सर, मैं क्योंकि जिस तरीके का भी इसमें एक स्टांस देख रहे हैं ना, तो मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा करंट लेवल से ही बनाना चालू करें। और इस फ्रेश पोजीशन में अपना एक जो रेंज रहेगा, 68 रुपए से चालू करिएगा, 61 रुपए तक आप अपनी पूरी फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। स्टैगर्ड मैनर में करिएगा, पूरा मौका देगा, कहीं कोई आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। और जब मैं 61 का भाव बोल रहा हूं, वो लोग बिल्कुल भी ना डरें जिनके पास है, और ये ना सोचे कि यहां बेच के हम 61 में ले लेंगे। वो बॉटम बना के कब रिवर्स कर जाएगा पता भी नहीं लगेगा। आर पावर में सर देखिए, फ्रेश पोजीशन यहां पे बनाने की मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक। मगर अगर आप बनाना चाह रहे हैं ना, तो अगेन 54 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 5 रुपए का डाउनसाइड, और अपसाइड अगर आप रखना चाह रहे हैं रखिए। मैं थोड़ा सा डरता हूं, इसलिए नहीं बोल पाऊंगा, बट हाँ 54 के लेवल के साथ पोजीशन बनाए। नहीं नहीं सर, अच्छी बात है। मतलब जो अपने मन में जो भी है और जो आपका एनालिसिस कह रहा है उसको स्पष्ट रूप से रखना है, और लोगों का पैसे बचे रहें, उससे उससे हम लोग सबकी कोशिश यही रहती है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जरा फटाफट स्क्रीन पर, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं और यहाँ पर किस तरह की रणनीति जो है होनी चाहिए। यस बैंक एक और एक्सीडेंट ऑफ द डे, कल काफ़ी शानदार मूव, और आज एक बड़ी ब्लॉक डील की खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है, और उसके चलते हम एक बड़ी गिरावट अब देख रहे हैं। कल जितना चला था उससे ज़्यादा आज टूट गया सर। मतलब ऐसा कम ही होता है कि एक ही दिन के अंदर सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो जाए। यहाँ पर जो ब्लॉक डील हुई है, कहा जा रहा है कोई पीए इन्वेस्टर हो सकता है कि जिसने ये शेयर बेचे हों। ब्लॉक डील के बाद कंपनी का शेयर करीब एक समय 10% से ज़्यादा टूटता हुआ दिखाई दिया था। सुबह ही सुबह ये ब्लॉक डील हुई थी, और धीरे धीरे बाज़ार जैसे जैसे आगे बढ़ा, वो जो है सर काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न भी आ रहा है ये जापान बैंक को लेकर के। कुछ एक लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। यस बैंक की तरफ से कहा जा रहा है, जो मीडिया में चल रहा है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। आपकी टिप्पणी क्या होगी, क्या और ये सही समय है क्या खरीदारी करने का, दूर रहने का? क्या करें तो करें क्या इस बैंक में?
फिर देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं इनकी, इफ आई एम करेक्ट, इन द मंथ ऑफ मई भी हमने ये डिस्कस किया था कि 6 तारीख को उन्होंने सेबी को बोला था कि ऐसी हमारी कोई बात नहीं चल रही है, और उसके 2-3 दिन बाद ही इनकी डील का अनाउंसमेंट भी आ गया था बिल्कुल सही बात कि है। एक्विजिशन हो रहा है। हम्म अब सर ये कंफ्यूजन चले जा रहा है। देखिए, जिनके पास है वो तो इसमें बने रहे। हम्म आपने लोअर लेवल्स भी देखे हैं, अभी आप हायर लेवल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, उसके मजे उठाइए। जिनके पास नहीं है ना, अब उनको यही चीज बोलूंगा कि आप फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि जब ऐसा कुछ इंटरनल कंफ्यूजन होने लग जाता है ना, वहां पे थोड़ा सा क्यों पैसा डालना, जहां क्लैरिटी है वहां पैसा डालिए ना। अभी फ्रेश पोजीशन मत बनाइए, बट जिनके पास है होल्ड करिए। ये जो कंपनी है, जो जापानीज कंपनी है, वो इतनी हल्की भी नहीं है। जो हम एसएमबीसी की बात कर रहे हैं, हल्की कंपनी नहीं है। अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। बट क्योंकि इंडिया का कंप्लायंस और क्या कहाँ ट्रिगर हो जाए, फ्रेश पोजीशन नहीं बनाएंगे, बट पोजीशन मेंटेन रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी ठीक। और इस बीच हमारे एक दर्शक थे, मैं नाम लेना भूल गया, मयंक जी, जिन्होंने जो है सुपर चैट पे के जरिए पैसे भी भेजे थे और सुजलॉन के बारे में वो जानना चाह रहे थे। तो सर, इस पे हमने काफ़ी डिटेल में सुजलॉन के हर पहलू पे, लेवल्स पे बात कर ली है। उम्मीद करते हैं आप उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और अगली कंपनी है सर ओला इलेक्ट्रिक। ओला जो है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ब्लॉक डील की बड़ी खबरें आई हैं, और 731 करोड़ की ब्लॉक डील के बाद शेयर में 7% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। 14.22 करोड़ की शेयरों की खरीद बिक्री यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 3.23% स्टेक जो है वो बेचने की खबरें हैं। हुंडई मोटर इंडिया, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सर उसने अपना स्टेक बेचा है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। सर, मतलब ओला इलेक्ट्रिक का अब तो फ्यूचर जो है बड़ा, मतलब असमंजस की स्थिति। एक समय ऐसा लगा कि मतलब मैनेजमेंट कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं सर। अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सभी शेयरों में दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, 50 के भी नीचे आ गया है। आपकी टिप्पणी ओला इलेक्ट्रिक पे। सर देखिए, अभी ना हमने कुछ देर पहले बात करी थी एल&टी फाइनेंस और बजाज फाइनेंस की। उस टाइम भी मैंने एक चीज बोली थी सर, पेडिग्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, और बहुत इजी हो जाता है। मतलब आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि बोलते नहीं, माँ बाप देख के बच्चे समझ में आ जाते हैं, किस किस्म की अपब्रिंगिंग है, किस किस्म के लोग हैं, किस। तो मैनेजमेंट से आपको कंपनी की वर्किंग समझ में आ जाएगी, क्योंकि सर कर तो हम ही लोग रहे हैं। मतलब आप और हम ही तो हैं जो कंपनियां चला रहे हैं। तो मैनेजमेंट, ये अग्रवाल साहब जो है ना, ये किसी दिन मुझे उठा के ले जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इतनी बुराई इनकी किसी ने नहीं करी होगी, इनकी खुद की धर्मपत्नी नहीं करती होगी, मगर इनको सर एक प्रॉफिट वाला बिजनेस नहीं बनाते हुए देखा मैंने आज तक। और मेरे लिए उससे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्ट ये होता है कि इनको पैसे कैसे दे देते हैं लोग। मतलब आप ये देखिए, इतनी फनी बात है, आपने इतने फेलियर्स किए ना इंडस्ट्री में, आप इनका एक एक बिजनेस उठा के देखिए, वो फेलियर ही रहा है, तब भी इनको पैसे मिल जाते हैं। अभी मैं यही चीज बोलूंगा कि लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर अग्रवाल एंड लुकिंग एट द सिचुएशन, सर हायर लेवल से हम यही चीज बोलते हुए आ रहे हैं, वापस बोलेंगे ये सिंगल डिजिट में चला जाएगा, इससे निकल जाइए, पैसे क्यों फंसाने, बिल्कुल समझ में नहीं आता, आप इससे दूर हो जाइए। दूर रहने की सलाह यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर निकल के आ रही है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, जहाँ पर खबर है। लेकिन उससे पहले चलिए जिंदल स्टेनलेस फटाफट ले लेते हैं। ओस्टर ग्रीन हाइब्रिड में जो है इन्होंने एक एक्विजिशन किया है, करीब 33.64 स्टेक जो है बढ़ाया है। 282 मेगावाट के हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट विकसित करना किया इनका मकसद है। करीब 3% के आसपास की तेज़ी जिंदल स्टेनलेस में आज देखने को मिल रही है। सर, क्या टिप्पणी रहेगी जिंदल स्टेनलेस को लेकर के? सर देखिए, जिंदल स्टेनलेस को लेके कई कबार क्या होता है, जल्दी जल्दी में मेरा भी हाँ हाँ, वो हो जाता, कोई बात नहीं सर, आराम से। जिंदल स्टेनलेस देखिए सर, जिस तरीके से मूव कर रहा है ना, फाइनली 200 डेमा 50 डेमा के ऊपर मेंटेन कर रहा है, और अच्छा अपसाइड अभी आपको आता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से काउंटर चल रहा है, आपको 760 रुपए तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जी चलिए, एक लास्ट कंपनी आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे सर, चूंकि गिरने वाले शेयरों पे बातचीत हुई है, उसमें गिरता शेयर है वोडाफोन आइडिया। वो 3% आज फिर टूट गया है ये सर। और आप रहते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग सवाल भी करने ज़्यादा लग जाते हैं। तो जाते जाते सर, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन आपकी राय के बिना मतलब छोड़ा नहीं जा सकता आपको, क्योंकि फिर बाद में लोग फिर मुझे जो है ट्रोल करेंगे। तो आप बताइए सर, वोडाफोन आइडिया को लेकर के ये जो बीच बीच में गिरावट आ रही है, क्या करें? बहुत लोग ये कह रहे हैं बंद हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हर तरह की बातें चल रही हैं और रिटेलर्स काफ़ी ज़्यादा हैं।
सर अभी देखिए उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था, आपके सिंधिया साहब ने भी स्टेटमेंट दिया था हम्म। कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे हम्म। इसको। और सर ये मैं आपको बता रहा हूँ, अब जस्ट द थॉट प्रोसेस, आई माइट बी रॉन्ग, ये हम्म। क्यों किया जा रहा है सारा का सारा, क्योंकि सर वोडाफोन आइडिया जहां जहां अपनी एप्लीकेशन डालता है ना, पीछे से सुनील मित्तल साहब आते हैं और वो अपनी एप्लीकेशन वहां भी डाल देते हैं कि अगर इसको आप सपोर्ट करोगे ना तो मुझे भी करना पड़ेगा। उसके चलते बेचारे ये कर नहीं पा रहे। अब इसमें करना क्या सर, जो पिछली बार ही मैंने बात बोली थी वो ही आपने ले रखा है ना, लेके रखिए। सिंधिया साहब ने बोल दिया हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बट बार बार घुमा फिरा के मैं एक ही चीज बोलता हूँ, 49% गवर्नमेंट के पास स्टेक है। कैसे डुबाएंगी वो पैसा? हम्म। अगर वो डुबाएगी, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% स्टेक है और वो डूबेगा तो ठीक है, अपने भी कुछ शेयर सही, बट क्या उसको देखते हुए पोजीशन बनानी है? नहीं। ये सर जिस तरीके से इक्विटी फ्लोट कर रहे हैं ना अपनी, अभी 20,000 करोड़ का हमने और अनाउंसमेंट सुन लिया था। पिछली बार ही मैंने यही बात कही थी, और उसमें मैंने एक और बात कह दी थी कि ना घर घर जाके ये लोग अपने सिम कार्ड फाड़ देंगे कि भाई रेवेन्यू दे दो तभी हम चलेंगे। तो उसमें एक बहुत अच्छा कमेंट भी आया था कि वोडाफोन आइडिया की हालत बिल्कुल पाकिस्तान जैसी हो गई, हर जगह अपना कटोरा लेके चले जाते हैं। तो हालत वही है सर, बट ठीक है। एंड टू गिव यू अ डिस्क्लोजर, अ डिस्क्लेमर, बोलना यूजुअली नहीं चाहिए सर, मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में ये सोच के रखा हुआ है कि कब बिल्ली का भाग का चीका फूटा और अगर तो पैसे आएंगे, नहीं तो ठीक है डिनर खत्म। और सर डिफेंस में आप देखिए, एस्ट्रा माइक्रो, इसके पहले भी हम, सॉरी अस्त्र माइक्रो, इसके हम पहले भी बात कर चुके हैं जी। जब आपने मेरी हिंदी टेस्ट करी थी कि अस्त्र और शस्त्र क्या अस्त्र और होता है। शस्त्र को लेकर। हाँ, तो सर अस्त्र माइक्रो हम देखेंगे, और सर ये ब्रेकआउट दे रहा है बहुत अच्छी तरीके से। करंट लेवल्स पे आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस वही क्लोजिंग बेसिस 1070, टारगेट जो होगा 1240 रुपए और 1320 रुपए, और ये नियर टर्म टारगेट्स हैं। अगर आप इसमें अभी भी पोजीशन बनाना चाह रहे हैं और मीडियम टर्म के लिए बनाएंगे, तो मैं कहूंगा कि इन दोनों टारगेट्स में एग्जिट मत लीजिएगा। अभी इसमें और अपसाइड बाकी है। ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के हिसाब से आप पोजीशन लें, इन लेवल्स पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक, 1240 1320 के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। रजिस्टर, आज की चर्चा में आप जुड़े, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका यश ऐसे ही बढ़ता रहे और आपका ज्ञान ऐसे ही बढ़ता रहे, ऐसे ही आप हमारे दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन करते रहें। थैंक यू सर। कोई डिस्क्लोजर? सर बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। उसके साथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स और टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी अदर स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। चलिए, इसी के साथ करते हैं खबरों के खेल को यहाँ पर समाप्त।